아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। दोपहर का खाना ना मैं सुबह सुबह थोड़ी बहुत तैयारी कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे बनानी है कढ़ी चावल। तो मैं चावल और कढ़ी एक साथ ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने अभी शुरुआत की है। तो कढ़ाई रख दी थी, इसमें डाल दिया था सरसों का तेल, जीरा डाल दिया था, हींग, सूखी लाल मिर्च और फिर से लहसुन और ढेर सारे प्याज। 2 जनों के लिए ही कढ़ी बना रही हूँ, इसलिए 1 प्याज डाला है। और आप अगर ज़्यादा लोगों का बनाएं तो ज़्यादा प्याज डालें। पकौड़े वाले कढ़ी आज मैं नहीं बना रही हूँ, सिर्फ प्याज वाले कढ़ी बना रही हूँ, जिसमें प्याज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ना, तो टेस्टी बनती है। इसके बाद से ड्राई लिप्स डाले हैं मैंने कड़ी पत्ता के। फ्रेश भी डाल सकते थे, ऊपर जाने में मुझे थोड़ा सा आलस लग रहा था, इसलिए मैंने ड्राई ही डाल दिया। मसालों को अच्छे से भून लिया है, जो भी अभी प्याज वगैरह डाला था। इसके बाद से हल्दी और मिर्च, बस इतना ही डाला है और कुछ भी नहीं डालेंगे। इसके साथ थोड़ी देर भूनेंगे विदाउट पानी। पानी ऐड नहीं करती हूँ मैं। और अभी दही और बेसन का घोल जो तैयार किया है ना, उसको डाल दिया है। दही और बेसन के घोल में थोड़ा सा मैंने पिंच ऑफ हींग डाला था, जो कि घुल चुकी थी। और इस तरह से कढ़ी बनाकर कभी कभी खाइएगा विदाउट पकौड़े वाली, बहुत ही यमी एंड टेस्टी लगती है। प्रोसेस वही है, बस उबाल आने तक हम इसे चलाएंगे और जब उबाल आ जाएगी तो हम लो फ्लेम कर देंगे और इसे कढ़ने देंगे। तो यहाँ उबाल आ चुकी है, फ्लेम को मैं कम कर दूंगी और इसी टाइम पे मैंने डाल दिया है नमक। उबाल आने से पहले अगर नमक डालें ना तो कभी कभी कढ़ी जो है फट जाती है, या फिर अगर हम नहीं चलाते हैं तो भी फट जाती है। कितना अच्छा कलर आया है ना। चलिए इसे उबाल आने देते हैं। और फिर सब्जी मैंने बनाई थी सुबह, वो रखी हुई है। तो कढ़ी चावल सब्जी सैलड, यही रहेगा आज का हमारा लंच। इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ चावल ले ली है और कढ़ी ले ली है, मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सैलेड, और ये है सब्जी सुबह जो बनाई थी वो। चावल की मात्रा कम रखिएगा, अगर आप राइस खा रहे हैं, दाल सब्जी कढ़ी सब कुछ आप ज़्यादा खा सकते हो। इसके बाद से लेती हूँ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी मैंने बनाई, पी लिया था और कर रही थी मैं रेस्ट। इसके बाद से अभी मैं आई हूँ शाम को हाथ मुँह धो लिया था। इसके बाद से आई हूँ मैं किचन में। बनाना है मुझे बेसन का हलवा, क्योंकि गणपति जी आए हैं हमारे घर, तो आज चढ़ाना है प्रसाद में बेसन का हलवा। तो वही मैं बना रही हूँ अभी। तो बेसन को छान लिया है, क्योंकि कुछ निकलता तो नहीं है, लेकिन बारिश का मौसम है तो थोड़ा बहुत देख ही लेना चाहिए, क्योंकि अचानक से भी कीड़े, मतलब बारिश के मौसम में ना कीड़े आ ही जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया था, उसे छान लिया था। रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है घी और डाल दिया है यहाँ बेसन। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कुछ दिन पहले हलवे पे कि आपका हलवा कच्चा ही रह जाता है। तो डियर, ऐसा नहीं है। हलवे को मैं अच्छे से भूनती हूँ लो फ्लेम पे। कैमरे में वो रेड कलर नहीं दिखती है, फोकस नहीं करता है, इसलिए आपको थोड़ी सी वाइट दिखती है, बस यही रीज़न है। और इतना लंबा मतलब दिखा नहीं सकते ना भूनते हुए। स्लो फ्लेम पे मैं बहुत देर तक भूनती हूँ, जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए। तो बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब ये हलवा बन रहा था ना, तो मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। ऐसे आपने भी हंस के ही बोला था, तो मैंने भी हंस के ही आंसर किया है। ऐसे मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा था जब आपने बोला था, तो मैंने सोचा चलो क्लियर कर देते हैं, बता देते हैं। कैमरे में ये रेड नहीं दिखती है, थोड़ी सी वाइट ही दिखती है। तो भून चुका था अच्छे से, तो मैंने इसमें डाल दिया था पानी और अब डाल दिया था इसमें चीनी। और इसको अच्छे से अब भून लेंगे, मतलब भून ही चुकी है, ड्राई होने तक इसे हमें पका लेना है। और गणपति बप्पा के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी अभी। तो हलवा बन चुका था, चलिए निकाल लेते हैं। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, सिर्फ प्रसाद के लिए ही बनाया है आज। चलिए दे देते हैं।
तो यहाँ पे हमारे गणपति बप्पा आए हुए हैं हमारे घर, आप सभी दर्शन कर लीजिए। बच्चे सब रखते हैं गणपति बप्पा और हर साल ही ये पूजा करते हैं बच्चे। मुझे लगता है पढ़ने वाले सारे बच्चे ही ऐसा करते होंगे। तो हमारे यहाँ ना हर साल गणपति बप्पा को रखा जाता है इस तरह 5 दिन तक। और इसके बाद मैं प्रसाद रख के बाबू पूजा करेगा। मैं आ गई थी किचन में, मीठे वाले सेवैया बना रही हूँ मैं मीठे में, इसलिए हलवा ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था। और साथ ही में बनाऊँगी मैं पनीर की सब्ज़ी, और जिसके लिए मैंने यहाँ लहसुन और प्याज कट की है। और साथ में फुलके ही बनेंगे, पूड़ियाँ वगैरह नहीं बनाऊँगी मैं। और फुलके अच्छे लगते हैं पनीर के साथ, तो लहसुन और प्याज को मैं पीसूँगी। थोड़े से मैंने इसमें गरम मसाला भी लिया है, खड़ा गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, लौंग, इलायची और एक बड़ी इलायची ली थी मैंने। और थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है जीरा और 4-5 ली है मैंने काली मिर्च। इसे पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वेट लॉस जर्नी में अगर आप हैं, वेट लॉस आपको करना है, तो आपको रात का रूटीन भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रात का रूटीन भी। और कब खाना है, कैसे खाना है, ये चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए मैं नाइट का रूटीन आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पीस चुकी थी मसाला। तो यहाँ मैंने ले लिया है सरसों का तेल। हमारे यहाँ ना खाना सरसों के तेल में ही बनता है, तो अंदाजे से ही लिया है। कम ही तेल रखती हूँ मैं खाने में। थोड़ा सा खड़े गरम मसाले डाले हैं, जीरा डाली थी और तेज़पत्ता डाल दी है, और पीसे हुए जो मसाले थे वो डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि ये मतलब ड्राई ना हो जाए। और पानी मैंने अलग से उसमें ऐड नहीं किया था। एक टमाटर पीसूँगी, अभी पीस के ही डालेंगे इसको। और पनीर एक ऐसी सब्ज़ी है ना कि हर तरीके से आप बना सकते हैं, उसका अपना टेस्ट तो होता नहीं है, जैसे बनाइए वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पे पिस चुका है ये टमाटर। और अब हम लेंगे बस 2 मसाले। यहाँ लिया है मैंने किचन किंग मसाला और साथ ही में लिया है मैंने चिकन मसाला। बस 1-1 चम्मच लेंगे इसका। अब इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी और साथ ही में हल्दी और मिर्च, बस इतना ही डालेंगे। और बाकी मसाले जो मैंने पीसा है वो तो भून रही है। तो देखिए यहाँ पे प्याज ना एकदम से ड्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला है, इसलिए ऑयल जो है दिख नहीं रही है। तो इसको ना भूनने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने ये मसाले, और इसके साथ भी इसे भूनेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो पकने में फिर टाइम लगता है। और यहीं पे मैंने टमाटर प्यूरी भी डाल दिया है जो मैंने पीस के रखा था। और अब डाल दिया है नमक और थोड़ा सा डाल दिया है चीनी, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और अब डाला है मैंने कसूरी मेथी। इसको हम लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल इसमें से सेपरेट ना हो जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो देखिए मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। मैंने कई बार चलाया था इसे, बस दिखाया नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए। अब इसमें डाल दिया था मैंने पानी। ग्रेवी कम ही रखूँगी, इसलिए मैंने कम ही पानी डाला है। और इसे उबाल आने देते हैं। इसके बाद से इसमें ऐड कर देंगे पनीर। पनीर इसमें कच्चा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर हल्का सा जो है सेलो फ्राई करके भी हम डाल सकते हैं। ज़्यादा मैं पनीर को फ्राई नहीं करती, नहीं तो इसमें का न्यूट्रिशन वैल्यू जो है कम हो जाता है। तो हल्का सा मैं बस उसे रोस्ट कर देती हूँ। अब इसमें डाल दिया है। 2 मिनट बाद ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसमें मलाई क्रीम भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगी। लेकिन रात है, रात को मैं ज़्यादा रिच खाना नहीं बनाती, इसलिए मैंने नहीं डाला है। सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब सेक लेंगे फटाफट से फुल के। तो सिंपल रोटियाँ बनानी है मुझे। तो गाइस, आपको कहने का मतलब ये है कि आप अगर रात का रूटीन मतलब वेट लॉस कर रहे हो ना, तो रात का रूटीन अपना चेंज कीजिए। रात में आपको जल्दी खाना खाना है। 7 बजे तक आप अपना खाना खा लीजिए। कुछ भी आप खा सकते हो, ऑयली मत खाइएगा, मतलब डीप फ्राई आप मत खाइएगा। रात का खाना ना आपको सिंपल खाना है। जैसे आप सादी रोटी खा रहे हो, जो भी सब्जी दाल आपके घर में बनी है वो आप खा सकते हो। और एक बात बताती हूँ मैं, आप जो गैस पे रोटी सेकते हो
ना वो ना सेक के तवे पे ही रोटियों को फुलाएं, तो ये ज़्यादा हेल्दी होता है। इस तरह से मैं तो रोटी रख के फुलाती हूँ। अगर आप इस तरह से नहीं फुलाते तो कपड़े की मदद से भी फुला सकते हैं। मतलब गैस पे जो डायरेक्ट हम हीट देते हैं ना, उससे ये हेल्दी होता है। तो बच्चों को पनीर जब बनता है ना तो बच्चों को जल्दी ही भूख लग जाती है, तो उन्हें भूख लग चुकी थी। और मेरा खाना जो है, मैं जब से वेट लॉस कर रही हूँ तब से लेकर अभी तक 7:30 बजे हो जाता है, क्योंकि मुझे भूख लग आती है। मुझे एक हैबिट बन चुकी है जल्दी खाने की, क्योंकि जब आप एक हैबिट को अपनाते हो ना तो आपकी मतलब वो जो है रूटीन में शामिल हो जाता है। मुझे भूख लग आती है और जब मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खा लेती हूँ। तो ये है बच्चों की प्लेट मैंने लगा दी है। सैलेड दही हम लोग रात में नहीं लेते हैं, इसलिए जो है आपको नहीं दिखा। बच्चों को देने के बाद बाकी की रोटियां बनाई मैंने, और अभी जो है थोड़ा बहुत किचन भी समेट दूँगी, क्योंकि रोटी मेरी बन चुकी है। और रोटी बनाने के बाद सभी लोग खा ही चुके हैं, गर्मा गर्म रोटी और पनीर की सब्जी, और साथ में मैंने सेवइयाँ बनाई थी मीठे में, तो वो दे दिया था मैंने। और अब मेरी बारी है। तो इस तरह से गरम गरम खाना सभी लोग खा लेते हैं। हमारे यहाँ गरम खाना अच्छा लगता है खाना सभी को। तो सभी लोग खा चुके हैं। इसके बाद से ये रोटी जो बची लास्ट में, अभी खा ही रहे हैं लोग, तो मैं खा लूँगी अब। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ जो है हो चुका है। और यहाँ ये है मेरी प्लेट। रात को मैं हैवी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, रोटी खाती हूँ मैं, एक रोटी और बस सब्जी और दाल वगैरह रहती है तो वो भी मैं ले लेती हूँ। तो हमेशा जो है चेंज होते रहता है। तो रात का खाना आपको ना क्वांटिटी को कम रखना है और खाने का टाइमिंग ना बढ़ाना है गाइस। टाइमिंग को आप बढ़ा दीजिए। जितना देर में आप खाना खाते हो ना, उससे दुगुना टाइम ले जाइए। आप अगर 5 मिनट में खाते हो तो 10 मिनट या 15 मिनट टाइम दीजिए खाने को, और क्वांटिटी आप रात का खाने का घटा दीजिए। सभी लोग आ गए हैं रेस्टिंग मोड में, टीवी देख रहे हैं, कोई बिस्तर पे जा चुका है, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं होता है। यहाँ से मेरा काम स्टार्ट होता है, क्योंकि एक अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए ये सारे काम मेरे रात को करना ज़रूरी होता है। तो खाना जो भी बचता है उसको मैं रख चुकी हूँ, फ्रिज में रख दिया है। सब्जी बच गई थी और फिर मैंने किचन क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया है। तो इस तरह से अगर रात को ये सारे काम मैं करके सोती हूँ तो सुबह सुबह अच्छा लगता है, प्रोडक्टिव दिन की शुरुआत होती है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है जब आप किचन में एंट्री करते हो। अगर आपके सिंक में जूठे बर्तन पड़े रहे, चूल्हा गैस चूल्हा उसी तरह पड़ा रहे, तो आपका मन ना अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह से क्लीन करके जब आप सोते हो, मैं तो सोती हूँ, मेरी ये हैबिट बहुत पहले से है। और एक अच्छी बात ये भी है इसके साथ कि मेरा ना 15 से 20 मिनट टाइम जो है इस तरह से बीत जाता है, क्योंकि खाना खाते ही तुरंत हमें बैठना या फिर सोना नहीं होता है, हमें कुछ ना कुछ करना होता है। मतलब कि आप वॉक कर सकते हो। रात का वॉक स्लो कीजिएगा। अगर आप रात में वॉक कर रहे हैं खाना खाने के बाद, तो सुबह सुबह जो वॉक करते हैं हम लोग वो फास्ट करते हैं, और रात का वॉक ना हम स्लो करते हैं। तो देखिए किचन क्लीन हो गई, बर्तन धुल गए हैं मेरे, बर्तनों को मैंने ढक दिया है। अब है बाबू की बारी। किचन में मेरा किचन का काम यहीं पे एंड हो जाता है, और बाबू को बोतल वगैरह भरना है तो इसकी ड्यूटी यहाँ स्टार्ट होती है। इसके बाद से मैं थोड़े से स्किन केयर करूँगी और जा रही हूँ छत पे वॉक करने। गाइस हम जा रहे हैं वॉक करने ऊपर छत पे, और छत पे है अंधेरा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल। तो ऊपर तो अंधेरा ही है, लेकिन थोड़े बहुत छत पे आपको प्रकाश दिख रहा होगा। आइए मैं दिखाती हूँ किस चीज़ का प्रकाश है। तो हमारे यहाँ मोहल्ले में ही गणपति जी आए हुए हैं, उन्हीं का पंडाल है ये, यहाँ से लेके वहाँ तक वहीं पे गणपति जी हैं। तो चलिए वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में। बाय बाय।